Good morning, Parth, Biraj, Pratik. Good morning, sir. Good morning, sir. So today we will complete the permutation combination topic. So ये almost जो एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसे हमें कंप्लीट करना है। तुम लोगों ने क्वेश्चंस किए उसके, बोलिए। नहीं किए या कर लिए हैं? आवाज नहीं आ रही है कोई? क्या हुआ? तो लोगों ने कहाँ तक किया है पहले ये देख ले। So last time we started integral solutions. याद है तुम लोगों को इंटीग्रल सॉल्यूशंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था? आज डू यू रिमेम्बर? इंटीग्रल सॉल्यूशंस में क्या होता है कि लाइक x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिए हुए हैं। to find the number of integral solutions. Find the number of solutions so that x and y are natural numbers. इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों ने किए भी थे कुछ एग्जांपल्स। आज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हो हम लोगों ने ये कंप्लीट किया था identical, like this type of question 20 identical object is to be distributed among 5 persons। तो ये सारे फॉर्मूले थे, क्या ये याद आया तुम लोगों को? Yes, sir. ठीक है। So this concept is called integral solutions topic। सब टॉपिक है इसका PNC का। So let's start this topic। This is called integral solutions। तो ऑन दिस बेसिस हम लोगों ने जैसे देखा था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यदि 10 है एंड x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, then find
integral solutions of x, y, z। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या बताया मैंने? इसका आंसर बताया 10 - 1 c 3 - 1, so it is 9c2। याद आया क्या? Yes, sir. इसी तरीके से अगर x + y + z = 10 है, और ये जो कंडीशन देख रहे हो, इस कंडीशन को यदि मैंने हटा दिया, ये कंडीशन को हटा दिया, यानी कुछ लिखा नहीं, नाउ फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस अगर कर दो, फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो अब इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। फाइंड मींस नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनाइट ना होकर इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि अब तो निगेटिव में भी वैल्यू जा सकते हैं। अगर मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि ये नेचुरल नंबर्स है, तो इसके आंसर इनफाइनाइट हो जाएंगे। मींस इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला लग रहा है, अभी भी x + y + z + w = 20 हो रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला लगने के लिए x + y z w क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी हम उस फार्मूले को लगा पाएंगे। देन नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, then number of integral solutions is equal to 19c2, 19c2। Now come to next। दूसरा क्या बताया कि अगर इसकी जगह नेचुरल नंबर ना होकर होल नंबर, लाइक x + y + z = 10 हो, सर and 19C3 आएगा ना? yes, very good, यहाँ 3 आएगा। x, y, z, w बिलोंग टू होल नंबर। अगर ये होल नंबर है, तो इसका आंसर 10 + 3 - 1 c3 - 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा आंसर? देन 12 c2 हो जाएगा, अगर ये होल नंबर होता है ना। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? x + y + z + w + t = 20 है, और यहाँ पर x, y, z, w, t बिलोंग्स टू होल नंबर है, तो आंसर क्या होगा? बोलो। सर 19C4। 19 नहीं, चूंकि ये होल नंबर दिया है, यहाँ 20 + 4 - 1 c4 - 1 ये। यस सर। तो अब क्या आंसर हो जाएगा? बोलो। 23 23 C3। C3। अब एक और क्वेश्चन, x + y + z + a + b = 25। x,
y z belongs to w and a b belongs to natural number. अब क्या आंसर बोलिए? So 29C4. नहीं, यहाँ भी जो है 25 प्लस 3 -1 C5 -1, ये जो 3 जो ऐड होता है, ये कितने होल नंबर है उसको देखकर ये ऐड हो। होल नंबर कितने नंबर्स थे देखो, ठीक है, 3 ही नंबर होल नंबर है ना, तो इसलिए 3 ही ऐड, ठीक है। तो अब क्या हो गया? 27C4, 4. करेक्ट। Some more questions on this. Example: x plus y plus z equal to 20. X is greater than -2, y is greater than -3, and z is greater than 0. Now you have to solve this question. Now this is not directly applicable on this formula. So अब क्या करेंगे हम लोगों को उसमें कन्वर्ट करने के लिए वेरिएबल चेंज करना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चेंज इन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। चेंज इन वेरिएबल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करना चाहिए, x -1 जो है ना, इधर लाओगे तो x + 2 > 0 हो जाएगा, और ये y + 3 > 0 हो जाएगा, और ये z > 0 तो लिखा ही है। यहाँ भी वही कोई क्वेश्चन था, फाइंड नंबर ऑफ integral solutions. Find number of integral solutions. ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, यही था हमारा क्वेश्चन। तो x + 2 > 0, तो यहाँ पर पहले तो x + 2 में यहाँ जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में हम लोग x + 2 लिखे, तो लिख सकते हो x + 2 लिख दिया, डायरेक्टली x + 2 लिख दे, प्लस इसे y + 3 लिख दो। जो यहाँ पर कन्वर्शन हो रहा है वेरिएबल चेंज, इसके थ्रू, इस पार्ट के थ्रू वो यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ z, तो z > 0 तो है ही, इक्वल टू क्या होगा, 20 + 2, बिकॉज बोथ साइड हमें चेंजेस करना पड़ेगा, +3। सो नाउ इट इज 25 हो गया। वेरिएबल चेंज, इसको कैपिटल X लिख लेते हैं, इसको कैपिटल Y लिख लेते हैं, इसको Z रख, या इसको सेम भी रहने दो, इस वेरिएबल को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी हमने चेंज किया ही नहीं था, तो इसे Z ही रहने दो, और ये 25। तो आप बताओ, x + 2, यहाँ पर हमने क्या देखा, x + 2 को क्या देखा, > 0। सो > 0 का मतलब क्या हुआ, इसी को तो हमने x माना है। अब बताओ x पे क्या कंडीशन आ गया, > 0 का, है ना, y पे > 0 और z पे > 0, यानी x y z > 0 है, तो > 0 में कहां से शुरू होगा ये नंबर, इंटीजर है और वो पॉजिटिव है, सर 1 से। ये सारे के सारे 1 से होगा, राइट। अगर एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स बन गया ना ये, और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, सो इट मींस नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। सो
योर आंसर अगेन हम लोग उस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे और नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन सब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ये हो जाएगा 24C2। कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। बोलो। यस सर। हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग खुद करके दिखाओ। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस of x plus y plus z plus w equal to 20, where x greater than 4, y greater than -3, z greater than equal to 2, and w greater than -3। ये क्वेश्चन है, इसे तुम लोग सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। तो 19C3 आंसर कह रहे हो, चेक कर लेते हैं हम लोग। आंसर 19C3 है कि नहीं, तो चेक सर करते हैं। वो इक्वल टू साइन का क्या करना है? बता रहा हूं, देखो x -4 ग्रेटर देन 0 जो कंडीशन से पहले तो हमें क्या दिया हुआ था, ये देखो x -4 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, y +3 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, z -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, and w +3 greater than equal to 0। क्वेश्चन दिया था x plus y plus z plus w equal to 20। तो जो दिया है वो इसमें कन्वर्शन करना पड़ेगा, चेंज इन वेरिएबल यूज करना है, चेंज इन वेरिएबल यूज करना है। तो पहले तो x -4 लिख दोगे ब्रैकेट्स, फिर y +3 लिख लोगे, देन z -2। क्या ये किया सबने? यस सर। इक्वल टू 20 है, तो जो लेफ्ट साइड किया वो राइट साइड भी करना पड़ेगा, +3 करना। तो इसकी वैल्यूज क्या आ गई, 20 + 6 - 6, तो 20 रह गया ना, कोई चेंजेस तो आया नहीं लगता है, ये आया चेंज? यस सर। सेम रह गया, देखो हाँ सेम रह गया, x + y + z + w हो गया। अब देखो x क्या है, कैपिटल X क्या है बताओ, कंडीशन इसमें क्या है कैपिटल X की? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। कैपिटल Y पे क्या कंडीशन रह गया? ग्रेटर देन 0। greater than 0, और Z पे ग्रेटर देन greater इक्वल टू than 0। equal to 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और W पे ग्रेटर ग्रेटर देन देन इक्वल इक्वल greater टू। than equal to 0। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा, x यदि ग्रेटर देन 0 है तो x क्या हो गया, नेचुरल। नेचुरल नंबर। y क्या हो गया, नेचुरल नेचुरल नंबर। नंबर। लेकिन z क्या हो गया, होल नंबर। होल नंबर। और w क्या हो गया, W भी कैपिटल हो चुका है, यस कैपिटल W।
W होल नंबर हो गया, ठीक है। हम्म, मैंने क्या बताया था, जब होल नंबर है उसपे उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जो होल नंबर है, दो होल नंबर है, तो यानी इसका आंसर 20 प्लस 2 माइनस 1 C4 माइनस 1 हो जाएगा। यानी जितने होल नंबर बने उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्लस कर देंगे। तो दो ही होल नंबर है, दो के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस कर देंगे, तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, 21C3 हो गया। तुमने इसको जो है, इस पार्ट को +2 नहीं किया था, इसलिए आंसर गलत हो गया। तो यहाँ पर 19C3 ना होकर क्या होगा, 21C3 हो। क्या समझ में आया? हम्म, अब ऐसे क्वेश्चंस का एप्लीकेशन क्या है, ये जो हम लोग इंटीग्रल सॉल्यूशंस कर रहे हैं, इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, इसको देखें। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसका कहाँ होगा? लेट n कोई नंबर है और इसे 2 क्यूब इंटू 3⁴ इंटू 5⁴ ये n, ये है। और n को मैं 3 के प्रोडक्ट में लिखना चाहता हूँ, x y z के फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ वेज, number of different find number of different ways to write n as product of x, y and z। तीन के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, वेयर x, y, z आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये है क्वेश्चन। अब इसको कैसे करें, तो यहाँ पर हम लोग जो अभी मेथड यूज किया उसको यूज सॉल्व कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो n में देखो, पहले तो 2 क्यूब है, 2 कितनी बार है, अगर 2 क्यूब देखें तो 2 इज एक्चुअली यू कैन से 3 2s, हमारे पास 3 2s है, यू कैन से 2 2 2। तो x y z में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 3 2s को कर सकते हो क्या? How can you distribute 3 2s into x y z? Number of ways, number of ways to distribute, ये किस में जाएगा, उसी से तो आंसर बनेगा, डिस्ट्रीब्यूट x y and z in number of ways to distribute 2s into x y z। अब देखो कितने तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है। पॉसिबल है कि सारे के सारे 2 इसको चले जाए x को, और इसको 1 जाएगा उस केस में, और इसको 1 जाएगा, या इसे 1 चला जाए, 2 2 2, यहाँ पर 1 चला गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। या फिर 1 1 चला गया और इसे 2 2 2 चला गया। और क्या पॉसिबिलिटी है, इसे 2 गया, इसे 2 गया और इसे 2 गया, ये पॉसिबल। या फिर
इसे 2 जाए, इसे 2 गया, इसे 1 गया, या इसे और क्या हो सकता है 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2, ठीक है ना, 3 ही 2 है ना, 1 2 2 2 एंड 2 2 1 2। अब बताओ इसमें और भी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है क्या, तो बोलो, और कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, चेक कीजिए। देखो चेक करके हम लोग देखते हैं कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं। अब काउंट करके देखते हैं कितने कितने काउंट है, 1, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है। अब इस 10 को हम लोग मैथमेटिकली काउंट करके देखते हैं, ये तो नंबर से काउंट किया, फार्मूले से काउंट करिए अगर, तो आप समझ सकते हो ये 2 जो थे, 2 को इस तरीके से बॉल की तरह ही मान लो, हमारे पास 3 2 है, बॉल की तरह है, और इधर x रख दिया, इधर y रख दिया, इधर z रख दिया। पार्टीशन करना है ना, तो यहाँ तो पार्टीशन करना पड़ेगा, तो ये इसकी जरूरत नहीं है, 2 पार्टीशन के लिए हमने 2 लाइन डाल दी, और इसके लिए आंसर क्या बोला था, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो इट इज 5c2 हो गया, तो 10 आया था। या फिर इसको n प्लस r -1 CR -1, ये होल नंबर वाला ये केस है, हो सकता है एक को कुछ भी ना मिले, ये वाला केस है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो रहा है, यहाँ आंसर हो रहा है, ये देखो इसको एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना था, होल नंबर का केस है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 + 3 -1 C3 -1 कर रहे हैं, तो 5C2। तो जब 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो 5C2 आएगा 2 के लिए, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5C2 बन गया। अब इसी तरह से 3 को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, 3 के लिए बताओ, 3 कितने हैं हमारे पास, देयर आर 4 3s, 4 3s, देखो 3 3 3 3, इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स वाई जेड में। आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए क्या आंसर होगा, 4 + 3 -1 C3 -1 होगा। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 4, और ये है 3 है, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वैसा कह सकते हो ना, x + y + z = 4। नेचुरल नंबर है, हाँ, तो नेचुरल नंबर्स है ना, तो +3 क्यों आएगा, नहीं +3 नहीं है ना, +3 नेचुरल नंबर नहीं है ना, इसलिए कि सारे के सारे जो देखो, x को कितने 3 मिल सकते हैं बताओ तो, क्या x को 0 3 नहीं मिल सकता है, यस सर। जब उसमें कंफ्यूजन हो तो क्या ऐसा सोचो कि सारे के सारे 3 एक किसी एक को मिल सकते हैं ना, सर मिल पर सकते क्वेश्चन हैं, में दिया है ना XYZ नेचुरल नंबर। x y z नेचुरल नंबर, वेरी गुड। तो x मान लो, x को यदि कुछ नहीं मिला, तो अगर 3 नहीं मिला तो x को क्या मिला, 0 की जगह यहाँ 1 मिला, समझे बात को, यस सर। मतलब ये हुआ कि वो नेचुरल यहाँ पर जो है, अगर कुछ नहीं मिला तो वो 3 to the power 0 मिला,
यस सर। और y को 3 to the power 4 मिल गया और z को 3 to the power 0 मिला। वो जो है ये 0 है और इसके 0 होने से ये नेचुरल नंबर 1 बन। ओके, इसके 0 होने से ये नेचुरल नंबर 1 बन। तो नाउ 7 minus 1 is 6c2, ये इसके लिए आ जाए। अब बताओ नेक्स्ट का क्या आंसर होगा, 5 के लिए क्या आंसर होगा? 5 तो एक ही है, 5 तो एक ही है ना। अब क्या आंसर होगा? ओनली 1 5 is to be distributed among three, यानी x, y, z। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर तो सिंपल है, 3 होगा, क्योंकि एक 5 है, या तो x को मिलेगा, या तो y को मिलेगा, या तो z को मिलेगा। इसका आंसर तो 3 होगा। ये हमारा आंसर फिर क्या बन गया? हमारा आंसर बन गया 5c2 इंटू 6c2 इंटू 3, यही आंसर। ये 10, 6c2 निकालना पड़ेगा। 6c2 क्या होता है? 15 होगा इंटू 3, तो 450 आंसर। क्लियर? तो इसको हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा हमें। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल solution. Find number of positive integral solution x, y, z, w, where n equal to 2 to the power 4 into 3 to the power 5 into 5 to the power 2 is x, y, z. क्या आंसर होगा इसे जरा बताना। सॉल्व करके बताइए। अभी जो मेथड बताया उस मेथड से करो इसे सॉल्व। यदि ये आंसर आया है तुम्हारा जो लिखा है मैंने, सभी लोगों ने यही लाया है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है, ये यही आंसर होगा इसका। सब ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हो आप कर पाओगे। लाइक n इक्वल टू अगर बोल दे 3 to the power a और 5 इक्वल टू 5 to the power b एंड 7 to the power c, इसे तुम्हें x, y, z और w में कन्वर्ट करना है, जहां पर कि x, y, z और w जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर हो जाएगा a प्लस 3c3, राइट ना? टू b प्लस 3c3 इंटू c प्लस 3c3, ये 4 ऐड करके -1 कर लें, तो ये आंसर इसका हो। और क्वेश्चन करते हैं। n की वैल्यू 2 to the power 5 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 10 क्यूब दिया और इसको कन्वर्ट करना है x, y, z में।
अब कैसे करेंगे इसको? क्या आंसर होना चाहिए? इसको सबसे पहले मुझे प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। अब ये प्राइम फैक्टर है नहीं, क्योंकि 6 और 10 प्राइम नहीं है। इसे 2 to the 3 to the power 2 लिखना होगा, और इसे भी 2 into 5 to the power 3 करना होगा, तब जाकर तुम्हारा आंसर सही हो पाएगा। हम्म 2 to the power 5, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 क्यूब, 5 क्यूब। अब देख लो 2 का कितने 2 हो गए, यानी 2 to the power 10 हो गया, एंड देन 3 स्क्वायर एंड 5 क्यूब। अब ये XYZ बनेगा। अब आंसर हम लोग कर पाएंगे। आंसर क्या होगा? 10 + 3 - 1 C3 इंटू 3 प्लस, सॉरी 2 ना, 2 + 3 - 1 C3 - 1 इंटू 3 + 3 - 1 C3। अब देखो आंसर क्या होगा? 12 C2 इंटू 4 C2 इंटू 5 C2। तो आंसर ये। ओके, तो ये पार्ट कंप्लीट, ये समझ में आया, इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाला पार्ट। yes sir. Yes. Okay, so now one more topic left, that is dearrangement. Dearrangement क्या होता है इसको पहले समझते हैं। व्हाट इज dearrangement? एक तो अरेंजमेंट होता है, एक डीअरेंजमेंट। डीअरेंजमेंट, मान लो मैंने क्या किया, कुछ स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है, और एक सी स्टूडेंट। ये स्टूडेंट्स का नाम, और सबने एक टेस्ट पेपर दिया। ए बी सी ने एक टेस्ट पेपर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पेपर। अब जो है क्लास में मैं उसको चेक करवाना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स खुद से चेक कर ले, तो मैं बोलता हूँ आपस में चेंज कर लो पेपर को। तो कितने तरीके से वो चेंज करेंगे कि कोई भी पेपर खुद से स्टूडेंट ना चेक करे, कोई दूसरा उसका चेक करे। खुद से करेगा तो ज्यादा नंबर दे देगा ना, गलती बेईमानी करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसा डीअरेंज कर दो, इस तरह से एक्सचेंज कर दो, so that any student will not get their own paper. Any student will not get their own paper. अगर ये कर रहा है, so it is called dearrangement। और यहाँ पर चूंकि 3 सिचुएशन है, ए बी सी 3 पर्सन्स है, एंड 3 टेस्ट पेपर है, तो इसे हम लोग D3 कहते हैं, D3। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसको मान लो ए है तो इसे ए कर दिया, इसे बी कर दिया, इसे सी कर दिया। इसका आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं। इसका आंसर हो सकता है, देखो, ए को बी मिल गया, ए को बी मिल गया, और बी को C सी मिला, राइट, और सी को ए मिला। एक तो केस ये हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, ए को सी मिला और सी को बी मिला, सी को बी मिला, और फिर बी को ए मिला। 2 ही केस बनेंगे, और नहीं बनेगा कुछ, या और कुछ बन सकता है? और कोई नहीं कुछ sir. नहीं बनेगा, ओनली 2 पॉसिबल।
यहाँ तो दो ही थे तो काउंटिंग कर लिया, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो काउंटिंग में दिक्कत होगी। सो डीअरेंजमेंट समझ गए तुम लोग? Yes, sir. यस सर। डीअरेंजमेंट का मतलब हो गया कि डीअरेंजिंग टेस्ट पेपर among themselves so that no student get their own paper. This is your dearest. तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डी एन। डी एन फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 माइनस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यही होता है dn। अब मान लो 3 है, सपोज ये D3 निकालना था। D3 की मीनिंग तो समझ में आ गई ना, इसमें D3 निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा। D4 निकालो। D4 क्या होगा? ये हो गया 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4। तो अब देखो ये 4 फैक्टोरियल है, तो सबसे पहले तो ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। इसे कैंसिल कर देते हैं इन दोनों को, तो बचा क्या? ये प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा, 1 बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 4। अब देखते हैं ये वैल्यूज कितना होना है। ये हो जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 1, क्या आ गया 9, यानी D4 9। इसी तरह से आप D5 निकाल सकते हो। D5 की वैल्यू जब निकालोगे तो D5 विल बी क्या होगा? बोलो। बताइए क्या आएगा D5? कैलकुलेट करके बताओ। यस सर। फॉर्मूला पता है हमारे पास। कैलकुलेट करना, D5 जो है 44 आ जाएगा। D5 विल बी 44। तो इस तरह से आप कुछ रिजल्ट याद रख सकते हो। लाइक D2 जो है 1 आएगा, D3 2, D4 9, D5 44। आप इसको याद रख सकते हो कुछ रिजल्ट्स को। अब देखो क्वेश्चंस क्या होगा। लेट देयर आर 5 letters and corresponding 5 envelopes. 5 envelopes. Randomly, a person
put the letters into envelope. First, find the number of ways, find the number of different ways so that each person, so that no envelope so that no letter goes to right envelope. क्या आंसर होगा इसका? सेकेंड, exactly one letter goes to right envelope. Third, at least one letter goes to right envelope. ये 3 क्वेश्चन है अगर, तो कैसे करेंगे? तो नो लेटर गोज टू राइट इन्वेलप, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, हो जाएगा डीअरेंजमेंट हो गया ना, तो इसका आंसर तो D5 हो जाएगा, राइट? बोलो, ठीक है? आवाज नहीं आ रही है किसी की? बताओ विराज, तो इसका आंसर D5 हुआ। तो D5 की वैल्यू मैंने बता दी, ये 44 होता है, तो 44 और एग्जैक्टली वन लेटर गोज टू राइट। तो इसका आंसर जो है, पहले तो कोई सेलेक्ट करके राइट में डाल दो, सेलेक्ट, इसका आंसर जो करोगे, सेलेक्ट एनीवन, select anyone by 5C1 ways and put into right one, put into correct envelope. ठीक है? और वो कितने तरीके से, 5C1 तरीके से हो गया। नाउ रेस्ट को क्या करेंगे? रेस्ट डीअरेंज, रेस्ट को हम लोग डीअरेंज कर देंगे। कितने तरीके से बताओ? रेस्ट को डीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? D4 तरीके से। और एक को तो डाल दिया ना सही जगह, तो अब 4 ही बच गए ना। मान लो इस तरीके से हमारा इन्वेलप है, ये इन्वेलप है, 5 इन्वेलप था, ये 5 इन्वेलप था, ठीक। ये इन्वेलप का नाम है ABCDE। और इधर ए जो है, ए को इसमें मान लो तुमने डाल दिया, बच गए B, C, D और E। इसी को डीअरेंज करना रह गया ना तो तुमको, तो इसको डीअरेंज करने का तरीका D4, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? सेकंड का आंसर 5C1 इंटू D4। और D4 की वैल्यू क्या है?
9 है, तो इसका आंसर 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 9 45। एटलीस्ट वन गोज टू राइट इन, एटलीस्ट वन, यहाँ एग्जैक्टली वन था, यहाँ एटलीस्ट वन है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा, हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं, पहले निकाल ले टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज और माइनस ऑल envelope correspond to wrong letters, right? तो ये इसको, ये पार्ट हो गया डीअरेंजमेंट, और ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, ये टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होता बताओ, तो अगर हमें इन्वेलप को लेटर में डालना होता, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होता बताइए, बता सकते हो? टोटल नंबर ऑफ वेज होता 5 है, तो ये 5 फैक्टोरियल और माइनस डीअरेंजमेंट, डीअरेंजमेंट तो D5 होता, यही आंसर हो जाता। ठीक है, टोटल नंबर हम लोग निकाल लो विदाउट रिस्ट्रिक्शन और माइनस D5, तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो 120 होता और माइनस 45, तो योर आंसर, योर आंसर 1 क्या होगा, 70, सॉरी 75, 75। समझ में आ गया सबको? डीअरेंजमेंट क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. So now this topic is complete. तो इस पे आप धीरे धीरे क्वेश्चंस कीजिए, किसी भी बुक से कीजिए, फिर आप डाउट्स होगा हम लोग लेंगे इस पे, डाउट्स अगर है तो। तो एंड करता हूँ आज की क्लास को। Yes, sir. बाय बाय, Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय, बाय बाय।